हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख पुरस्कार सम्मान या अवार्ड्स। यह स्पेशल बिहार सीरीज चल रहा है और वीडियो नंबर 29 है, समझे। और यह जिसमें पुरस्कार पूछा जाता है, इसमें पूछ लेगा गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, चाहे लघु कथा पुरस्कार या राष्ट्रीय कवि दिनकर पुरस्कार, राम वृक्ष बेनी पुरस्कार। ऐसे क्वेश्चन बिहार में पुरस्कार सम्मान से बनता है। आइए देखते हैं एक एक करके। इसमें बीएसएससी, बीपीएससी, सचिवालय, बिहार शिक्षक, चाहे बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं, ये स्पेशल सीरीज है बिहार का। देखिए, पहला जो अवार्ड है चाणक्य पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन डाल कर दे देगा। पहला में नंबर रहेगा अर्थशास्त्र, दूसरा में रहेगा राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के बारे में रहेगा। तो राजनीति शास्त्र के बारे में यह पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं क्षेत्र में दिया जाता है। तो चाणक्य जो पुरस्कार दिया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, समझे। चाणक्य कौन थे तो पूछेगा चाणक्य कौन थे। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें पूरी तरह मैं बता दूंगा इसके बारे में जानकारी। समझ लीजिए कि चाणक्य जो रहते थे घनानंद के शासन में, यानी कि उन्हीं के दरबार में रहते थे। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त हो या कौटिल्य, इन्हीं का नाम था। नंद वंश के जो जिसमें 10 शासक हुआ करता था, तो पहला जो शासक था महापद्म नंद, वह बहुत ही शक्तिशाली शासक जाना जाता था। लेकिन अंतिम था जो था घनानंद, काफ़ी क्रूर शासक था ये। तो दरबार में अपमानित कर दिया किसको? चाणक्य को। तो इन्होंने ठान लिया कि मैं इस घनानंद को इस गद्दी से हटाकर ही मानूंगा। तो उसके बाद एक बालक को तैयार किए। उस बालक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और पूरी तरह अपनी जो जितने भी कलाकृति है हर तरह की विद्या लगाकर उसको हर तरह में पारंगत करवा दिए, सभी क्षेत्र में पारंगत करवा दिए। किसको? मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को करवा दिए। और उधर क्या था? उधर सिकंदर का आक्रमण होता था। किधर आक्रमण होते हुए आ रहा था, छोटे बड़े देशों को जीत कर आ रहा था। भारत के उत्तर पश्चिम में पहुंच गया था। सिकंदर एक यूनानी शासक था। लेकिन इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हत्या करके उस गद्दी पर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। और पूरी तरह भगाने में इन्हीं दोनों का हाथ है। चंद्रगुप्त मौर्य हो या विष्णुगुप्त हो, चाहे कौटिल्य हो या चाणक्य हो, इन्हीं का हाथ है। और भाग गया यहाँ से, सिकंदर भाग गया। और इसके इतिहास में क्या पढ़ा जाता है कि विश्व विजेता था। कोई विश्व विजेता नहीं था, भारत में मार खा लिया, वो भाग गया यहाँ से। ऐसे बहुत सारा चीज़ है, मैं जो बताऊंगा जब प्राचीन इतिहास बताऊंगा बिहार का, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना ही समझ लीजिए कि चाणक्य जो पुरस्कार दिया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं तो उसको पढ़ने में ठीक लगेगा। यह पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय कवि दिनकर सम्मान, राष्ट्रीय कवि दिनकर सम्मान जो दिया जाता है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए। जो व्यक्ति साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहा है, समझ गए, जो अच्छी तरह से, उसको दिया जाता है राष्ट्रीय कवि दिनकर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए, लघु कथाएं पुरस्कार, जो लघु कथा होता है, शॉर्ट स्टोरी, कोई फिल्म बन रहा है चाहे कुछ स्टोरी जो बना रहा है कोई, तो उसी क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे मैं लघु कथाएं के क्षेत्र में दिया जाता है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख दिया, जैसे मैं 1 पेज आधा पेज लिख दिया, कोई जैसे देखते हो शॉर्ट फिल्म होता है, शॉर्ट फिल्म को दिया जाता है, उसी तरह लघु कथा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके नाम पर बेनीपुरी हॉल्ट भी बनाया गया, समझे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका जो पुरस्कार दिया जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी नाटक एवं रंग मंच के लिए। नाटक, पटना में जो नाटक होता है, रंगमंच होता है, इन्हीं के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। जैसे बिहार के कोने कोने में जो होता है, तो नाटक एवं रंगमंच के लिए स्पेशल पुरस्कार दिया जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बार बार रिविजन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए। अब आगे देखिए, अमरनाथ झा पुरस्कार, अमरनाथ झा पुरस्कार यह दिया जाता है बाल साहित्य के क्षेत्र के में, बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है अमरनाथ झा पुरस्कार। क्योंकि जो छोटा छोटा बच्चा जो साहित्य लिखता है, जिसमें अपना कलाकृति हो, तो उसी क्षेत्र में जो अच्छा बच्चा उसको कुछ अपना क्रिटिकल माइंड से कुछ बना दिया, लिख दिया साहित्य के क्षेत्र में, उसी को दिया जाता है। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। जो बिहार में जैसे में कोई कार्य करेगा इकोनॉमिक क्षेत्र में, तो उसको दिया जाएगा। बिहार के बारे में जो सोचेगा, जीडीपी के बारे में सोचेगा, कंपनी कारखाने के बारे में सोचेगा, उसको दिया जाएगा, समझ गया। अब देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। जैसे विज्ञान में कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे में कोई चीज़ बना रहा है, उसी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं,
है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार जो दिया जाता है इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में, समझे, जो संस्कृति है, वो कला हो, उसके क्षेत्र में दिया जाता है, इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार जो दिया जाता है संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए। अब आगे देखिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार। उपेंद्र एवं महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कला है, शिल्प, जो जिसके पास जानकारी है, जो आर्किटेक्चर है, उस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, समझ गए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। अब देखिए, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार, ये काव्य के लिए, काव्य जो रचना होता है काव्य के लिए, स्पेशल काव्य जो अच्छा लिखा गया उसी को दिया जाता है। तो केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार जो दिया जाता है काव्य पुरस्कार के लिए दिया जाता है। अब देखिए, जो भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है भिखारी ठाकुर को, तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार ये भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है। समझ गए, जो भोजपुरी भाषा में अच्छा पुस्तक जो लिखेगा उसको भिखारी ठाकुर पुरस्कार दिया जाएगा। भोजपुरी को जीवंत करने वाले इन्हीं का नाम है। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार जो दिया जाता है हिंदी भाषा एवं लिपि के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा एवं लिपि के लिए दिया जाता है अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार। अब आगे देखिए, शिव पूजन सहाय पुरस्कार जो दिया जाता है यात्रा वृतांत के लिए या ललित निबंध के लिए इनको दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेंगे यात्रा वृतांत के लिए या ललित निबंध के लिए, उनको शिव पूजन सहाय पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए, गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नया गीत जो लिखेगा सबसे बेस्ट हो, कुछ अच्छा लिखे, उसको दिया जाएगा गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार। समझ गए, नया गीत के लिए जो सबसे बेस्ट हो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, क्योंकि इनको बोला जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। समझ गए, और विधि साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। विधि साहित्य के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार विधि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, मंडन मिश्र पुरस्कार, मंडन मिश्र जो पुरस्कार दिया जाता है यह धर्म एवं दर्शन के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी अपने धर्म दर्शन के लिए लगा दी है, इसलिए इनका पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए, तो मंडन मिश्र पुरस्कार जो दिया जाता है धर्म एवं दर्शन के लिए दिया जाता है। अब आगे देखिए, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार जो दिया जाता है भक्ति साहित्य में जो हिंदी काव्य लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, नाटक लिखेंगे और उसमें शोध करेंगे, शोध करते हैं यानी कि कुछ कुछ खोजेंगे नया नया बात, तो उन्हीं को दिया जाता है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, और अगला है डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार, डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार बिहार लोक भाषा मैथिली हो, मगही हो इत्यादि जो भाषा में पुस्तक जो लिखेगा जो सबसे बेस्ट होगा उसी को दिया जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार जो दिया जाता है किसको, आंचलिक कथावृत्ति के लिए दिया जाएगा। समझ गए, आंचलिक कथावृत्ति के लिए यह दिया जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। इतना आप समझ लिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब आगे देखिए, कुछ और है। अब देखिए, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जो पुरस्कार दिया जाता है कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छा कहानी लिखेगा, उपन्यास जो लिखेगा, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार दिया जाएगा। अब आगे देखिए, विद्यापति पुरस्कार, इनके नाम से कितना नगर बसा हुआ है, तो विद्यापति नगर पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी में रचित लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है विद्यापति पुरस्कार। समझ गए, इतना याद कर लीजिएगा, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको एकदम बेस्ट करके आइएगा। और बोला जाता है कि बिहार के प्रथम महाकवि इन्हीं को बोला जाता है। अब देखिए, विद्याकर या विद्याकर कवि पुरस्कार जो दिया जाता है बिहार की राजभाषा हिंदी हो या उर्दू में लिखित काव्य के लिए। जो बिहार की राजभाषा हो, पहला भाषा जो हिंदी बिहार का है, उसके बाद द्वितीय भाषा उर्दू है बिहार का, तो लिखित काव्य के लिए जो काव्य लिखेगा तो उसको विद्याकर या विद्याकर पुरस्कार दिया जाएगा। अब आगे देखिए, अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार जो दिया जाएगा, तो भारतीय साहित्य में जो अच्छा करेंगे, भारतीय संस्कृति हो, राष्ट्रीय एकता, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिया जाता है अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार जो दिया जाता है। समझ गए। लास्ट एक और है नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार, नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार, ये पटना के ही रहने वाले हैं, और जो दिया जाता है ये चाहे जो
पश्चिमी क्षेत्र का जो आलोचना होता है, चाहे अपने भारतीय क्षेत्र का आलोचना, तो समालोचनाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, जो यानी कि किसी पर टीका टिप्पणी लिखना। तो टीका टिप्पणी में वो अपना बात, महत्वपूर्ण बात रखते थे। ये प्रधानाचार्य यानी कि शिक्षक भी थे और लेखक भी थे, साहित्य के ज्ञाता थे, सब कुछ इनके बारे में जानकारी, बहुत सारा विद्वान व्यक्ति थे, बहुत कुछ इनके पास नॉलेज था। इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए? इतना आपका पुरस्कार बिहार से बनता है, इतना कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे? और इसके बाद अगला टॉपिक है, एक और टॉपिक मैं बता दूंगा। जैसे मैं बिहार का शैक्षणिक संस्थान है, शोध संस्थान, उसका नाट्य जो बिहार में चलता है, नाट्य संस्थान एवं नाट्य काव्य जो मंच जो चलता है, उसके बारे में समझेंगे। और जो एक और टॉपिक है, जो बिहार का शिक्षण संस्थान है, जैसे में यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, ये करके उसका बाद बिहार की जलवायु खत्म करेंगे, तो आपका टोटली पूरी तरह बिहार खत्म हो जाएगा। और इसका नोट्स कुछ दिन के बाद टेलीग्राम पर आपको शेयर किया जाएगा। समझ गए? और जैसे जैसे आपका होगा, जैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं देना चाहिए, ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आगे मैं बनाते चलूँगा। चाहे बिहार की अर्थव्यवस्था हो, स्पेशल टॉपिक आते रहेगा। समझिए, पूरी तरह आप खत्म हो ही चुका है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। मैप पूरी तरह खत्म हो चुका है बिहार का, चाहे ऑल इंडिया मैप, वो भी खत्म हो चुका है। बार बार रिवीजन कीजिए, मैप देख देख के कीजिए। चलिए फिर आगे देखेंगे अगला टॉपिक।